हर्पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि सीरीज़ के जैसे ही घर लाया जाएगा तो तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। इस पर जो होता है होते हैं दद्दू, वो करते हैं शुजा को कॉल करके कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि मेरी बेटी को डिवोर्स दे दो, लेकिन तुमने तो मेरी बेटी की जान ही ले ली। मैं इसलिए तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हें सजा दिलवा के रहूँगा। इस पर जो होगा शुजा वो खामोशी हो जाएगा, क्योंकि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि सीरीज़ के साथ इतना कुछ भी हो सकता है कि सीरीज़ मर ही जाएगी। इस पर जो होता है शुजा वो उसी टाइम कॉल कट कर देता है, लेकिन शुजा जो होता है वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही उसने कभी वापस आना होता है, क्योंकि वो भाग करके यहाँ से गया। उसको पता था कि उसने जो भी किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है। दूसरी तरफ जो होती है सीरत की वालदा, वो सीरत को ज़ारा की वालदा वो ज़ारा को कहती हैं कि जब तुम्हारे पापा के साथ ये सब कुछ हुआ था तब भी उनका भी हाल ऐसा ही था, उनको भी ऐसे ही आँखों में खून आ गया था। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि आपको सब याद है। इस पर जो होती है ज़ारा की वालदा वो कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि अब मैं इस बात की खुशी मनाऊँ कि मेरी मम्मा को सब कुछ याद है, उन्होंने मुझे अपनी बेटी कहा है, या इस बात का गम मनाऊँ कि मैं सीरत की फोटकी पर आके बैठी हुई हूँ। दूसरी तरफ जो होता है आदिल वो हमजा को कहता है कि जो कुछ भी इस घर में हुआ है मेरा इस घर से अब रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि जिस इंसान की वजह से मेरा रिश्ता था वही इस दरिफानी से कूच कर चुकी है और वही आज यहाँ से जा रही है। लेकिन इसके बाद इस घर में जो भी नाइंसाफ़ी होने वाली है वो नाइंसाफ़ी मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूँगा और मैं सब कुछ ठीक करके रहूँगा, और जिस इंसान ने ये सब कुछ किया है उसको तो सज़ा में दिलवा के ही रहूँगा। इस पर जो होता है हमजा वो कहता है कि तुम जो करना चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर चीज़ों को सज़ा दिलवाने की बात है तो मैं वो दिलवा के रहूँगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पर हमजा जो होता है वो दादर की बहुत दिलजोई करता है, लेकिन आदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है। दूसरी तरफ हादी का तो होश ही नहीं होता है, क्योंकि हादी की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी उसकी बहन, वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से करता था, वो हर बात अपनी बहन से शेयर करता था, जिसकी वजह से उसको तो होश ही नहीं आ रही होती है कि उसकी बहन के साथ ऐसा हो जाता है। दूसरी तरफ जो होती है मंशा वो करती है शुजा के दोस्त को कॉल, उसको कॉल करके सब कुछ बताती हैं। इस पर जो होता है उसका दोस्त वो कहता है कि लेकिन शुजा ने अच्छा नहीं किया सीरत के साथ, सीरत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना, इसी वजह से उसके साथ हुआ है। जब उसको पता था कि ये ऐसा इंसान है, इसको क्यों क्यों इससे बात करती थी, क्यों इसको अपने कमरे में आने देती थी, ना आने देती ना। वैसे भी जब इंसान सब ज़्यादा अच्छा होता है तभी इंसान अपनी जान से भी हाथ खो बैठता है, इसलिए ना इंसान को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो होती है ज़ारा वो जाती है सीरत की वालदा के पास, उनको कहती है कि सीरत को लेके जाने का वक्त आ गया है, आप उठ के एक दफ़ा उनको देख तो लें दिल भर के। इस पर जो होती है सीरत की वालदा वो कहती है कि नहीं मैं नहीं देखूंगी, ये मेरी बेटी है ही नहीं, तुम्हें पता है ना मेरी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी है और उसकी आंखों में खून है, इसका तो रंग ही चेंज हो चुका है, ये तो बिल्कुल भी मेरी बेटी नहीं है। इस पर ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है, उसकी वालदा भी बहुत ज़्यादा रोती है। अगर आप लोगों को ड्रामा वन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।